ये स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 संस्कृत का अध्याय 2, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम का हम लोग टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपको टोटल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी जो है कि वीडियो मिस ना हो और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देख पाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, बुध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम की। बुध के काल में पाटलिपुत्र के जो नगर था उसका क्या नाम था? पाटलग्राम, बी पटना, सी पाटलीग्राम या डी पुष्पपुरम। बोलिए बच्चों, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। बच्चों क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। याद रखिएगा, बुध के काल में पटना का नाम क्या था बच्चों? पाटलीग्राम था। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? बोलिए बच्चों। राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु या जगजीवन सेतु। बोलिए बच्चों, तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। कौन सेतु बच्चों? गांधी सेतु। आइए अगला देखते हैं, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है बच्चों? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में या गया में? तो आप लोग याद रखिएगा, गोलघर कहाँ है बच्चों? पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। अगला प्रश्न हम लोग का, कि कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज। बोलिए बच्चों, पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। कौन बच्चों? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। ठीक है बच्चों, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कस्य महापुरुष से जन्म स्थान नाम पाटलिपुत्र अस्ति। बोलिए बच्चों, छह का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? तो आप लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है बच्चों, किसका? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? बोलिए बच्चों, सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार का, और अभी भी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए थी को हटा दीजिए, है लगाइए। ठीक है, क्या लगाइए? है। यानी कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। अगला है 9 नंबर का प्रश्न हम लोगों का, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, कुटनिमत का। किसका बच्चों? कुटनिमत का की है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? कुटनिमत का की है। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है बच्चों? जल्दी जल्दी बोलिए, तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, काव्य मीमांसा के जो है कि कवि कौन है? राजशेखर है बच्चों। कौन है? राजशेखर होगा राइट आंसर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। अगला प्रश्न है बच्चों, राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति। यानी कि सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में नगर का वैभव कैसा था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, समृद्ध था। कैसा था बच्चों? समृद्ध था। पूछेगा। नेक्स्ट हम लोगों का, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी जो पाटलिपुत्र है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल से। बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मध्यकाल से। तो बच्चों याद रखिएगा, मध्यकाल से। 14 नंबर का प्रश्न हम लोगों का, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा मध्यकाल में नाम है? ठीक है, पटना का कौन सा मध्यकाल में नाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र बच्चों। कौन पुत्र? पाटलिपुत्र। कभी कभी ये भी पूछता है कि पुष्प के नाम पर रखा गया नगर है, पुष्प के नाम पर रखा गया नगर है, तो पाटलिपुत्र है बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं 15 का, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है बच्चों? तो 2000 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष से। जल्दी जल्दी कीजिए,
यूनान का राजदूत कौन था बच्चों? यूनान का राजदूत कौन था? 16 का राइट आंसर कौन हो जाएगा बच्चों? यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। याद रखिएगा, यूनान का जो है कि राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। राजदूत उसको कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमो अगला प्रश्न है ये, यहाँ देखिए, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो मैं आप लोग को बता दूं, शरद ऋतु में बच्चों। किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। याद रखिएगा, शरद ऋतु में। आइए जल्दी जल्दी, नेक्स्ट है बच्चों, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, या फिर पटन देवी, या फिर गौरी? तो याद रखिएगा, पटन देवी। क्या बच्चों? पटन देवी। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर का प्रश्न है बच्चों। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैं पीछे हिंदी का, वर्णिका का, संस्कृत का कुछ चैप्टर खत्म कर चुका हूं। तो आप जल्दी जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा का सारा वीडियो आपको समय से पहले मिलेगा। आइए देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, बिहारस्य कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, यानी कि बिहार के किस नगर में जो है कि गोलगृह है? बोलिए तो बच्चों। तो आप लोग याद है, पटना में है ना वो, इसलिए पाटलिपुत्र नगरी लगाइएगा। ठीक। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? बोलिए तो 20 का राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप लोग को तो भली भांति पता है, पाटलिपुत्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट है हम लोगों का बच्चों, परिभूत पूर्णानंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को दिया गया। किसको दिया गया बच्चों? पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? बोलिए बच्चों, सरस्वती का कुलगृह कौन सा स्थान था? भागलपुर था, या फिर नालंदा था, पाटलिपुत्र था, या दरभंगा था? बोलिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। याद रखिएगा ना। आइए आगे देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? पटना में जो है हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बोलिए तो भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, मेगास्थनीज ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो आप लोग याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने पहले ही अनुमान लगाकर बोल दिया था कि जो पटना नगर होगा वो युद्ध, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। अगला प्रश्न है, कमोदी महोत्सव डैश डैश अति प्रचलित, ठीक है, यानी कि ये कमोदी महोत्सव जो था प्रचलित था, कब प्रचलित था? बोलिए तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में ही। गुप्त काल में ये ज्यादा प्रचलित था। ठीक है बच्चों, गुप्त शासन काल में ये जो है कि कमोदी महोत्सव काफी प्रचलित। अगला प्रश्न है बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो आप लोग पता है कि भागलपुर का वर्णन नहीं है, वाराणसी का भी नहीं है, इलाहाबाद का भी नहीं है, पटना का। ठीक है, पाटलिपुत्र में किसका वर्णन है? पटना का। 26 का है बच्चों, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ठीक है बच्चों, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1000 वर्ष तक। कब तक बच्चों? 1000 वर्ष तक रहा है। 1000 वर्ष तक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। अगला प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? बोलिए तो पटना का जो शब्द है, ये शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तन शब्द से बना है। याद रखिएगा बच्चों, पत्तन शब्द से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आप लोग, पत्तन शब्द से बना है। अगला प्रश्न हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिख धर्म के बच्चों। किस धर्म के? सिख धर्म के। चैनल को सबसे पहले जल्दी जल्दी सबसे पहले जो है कि सब्सक्राइब कर ले। और मैं क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को करवाऊंगा, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक, वीवीआई, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में सभी प्रश्न करवाने वाला हूं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नगर के किनारे अवस्थित है बच्चों? गंगा नदी के किनारे, सोन नदी के, पुनपुन नदी के, या फिर गंडक नदी के? बोलिए तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र किस नगर के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है प्यारे बच्चों? बोलिए तो काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, या फिर कूटनीतम? तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 30 वाला, ये वाला प्रश्न जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजशेखर
राजशेखर का प्रमुख काव्य कौन सा है बच्चों? सॉरी बच्चों, ये नहीं होगा, मिस्टेक हो गया हमसे। काव्य मीमांसा होगा। क्या होगा बच्चों? काव्य मीमांसा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बोलिए तो, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो किस नाम से जो है कि प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव या गुरुघर? जल्दी बोलिए तो, कमेंट में भी आप लोग रोक रोक के वीडियो आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, गुरुद्वारा का। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कालांतर में कौन जो है कि गांव पाटलिपुत्र कहलाया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोलिए तो। पाटलीग्राम बच्चों। कौन ग्राम? पाटलीग्राम। 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है 33 का, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश डैश गुरु आसित, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कितने गुरु हैं? तो यहाँ पर बोलिए क्या भराएगा? कितने गुरु है? दसम गुरु है, प्रथम गुरु है, अष्टम गुरु है या पंचम गुरु है? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के दसम गुरु है, यानी कि 10वें गुरु है। तो यहाँ क्या भराएगा? दसम भराएगा बच्चों। क्या भराएगा? दसम। यहाँ पर आप लोग भर दीजिए, ये वाला उठा के ए नंबर यहाँ पर दसम भर दीजिए। अब है 34 नंबर का प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था बच्चों? यूनान का, चीन का, श्रीलंका का या फिर जापान का? बोलिए जल्दी बोलिए। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था बच्चों? तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए बच्चों 36 वाला, पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है, किसका क्षेत्र रहा है? धर्म का, उद्योग का, राजनीति का या फिर इनमें से सभी? तो आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है, किसका क्षेत्र रहा है? इनमें से सभी का, यानी कि धर्म का भी रहा है, उद्योग का भी रहा है, राजनीति का भी रहा है। 35 का प्रश्न हम लोगों का, फहयान जो कि चीन से था बच्चों। कहाँ से था? फहयान जो कि चीन से था, भारत किसके शासन में जो है कि आया था? यानी जब वो भारत आया था तभी शासन कौन कर रहा था? गुप्त कर रहा था, मौर्य कर रहा था, हर्यक वंश के कर रहा था या फिर नंद वंश का कर रहा था? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुप्त के शासन काल में। ठीक है, फायान किसके काल में भारत आया था? तो गुप्त के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट हम लोगों का, ह्वेनसांग कब आया था? ह्वेनसांग कब आया था? गुप्त वंश के समय में, मौर्य वंश के समय में, वर्धन वंश के समय में या इनमें से कोई नहीं? तो बोलिए तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धन वंश के समय में। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर, वर्धन वंश के समय। अगला दिया गया है बच्चों हम लोगों का, यह ग्राम यह ग्राम जो दिया गया पाटलिपुत्र, यह ग्राम महानगर होगा, यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा था बच्चों? बुद्ध ने कहा था, राजशेखर ने कहा था, चंद्रगुप्त ने कहा था या फिर गुरु नानक ने कहा था? तो ऐसा शब्द किसने कहा था बच्चों? बुद्ध ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, मैं टोटल बुक से निचोड़ के लाया हूँ केवल आप लोगों के लिए बच्चों, इसलिए जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो को देखें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग पढ़ने का इच्छुक हैं, आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? किस काल में बच्चों पूछा कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मौर्य काल के समय में, मौर्य काल के समय। पतंजलि महर्षि कृत है, ठीक है बच्चों, पतंजलि महर्षि कृत है, किसका कृत है? महाभाष्य का, अष्टाध्यायी का, अर्थशास्त्र का या फिर राज तरंगिनी का? बोलिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभाष्य का ही है बच्चों। किसका है? महाभाष्य का। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नगर का नगर का देखिए बच्चों क्या है, नगर का समुद्धार कब हुआ बच्चों? नगर का समुद्धार कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में? ठीक है बच्चों, मौर्य काल में या मुगल काल में, गुप्त काल में या फिर
तुगलक काल में। बोलिए बच्चों 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल काल में बच्चों। किस काल में? मुगल काल में। नगर का समुद्धार कब हुआ? तो मौर्य काल में। अब हम लोग का 43 नंबर की व्याकरण की रचना किसने की? व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने, भास ने, पिंगल ने या फिर वररुचि ने? बोलिए तो काव्य की रचना किसने की बच्चों? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य की रचना की थी पाणिनि ने बच्चों। कौन की थी? पाणिनि ने जो है कि किए थे। अगला है हम लोग का पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में स्थित है। बोलिए तो पाटलिपुत्र में कौन स्थित है? महावीर मंदिर, तारामंडल या फिर जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष या इनमें से सभी? बोलिए तो पाटलिपुत्र में क्या है? तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र में बच्चों सभी है। पाटलिपुत्र में क्या है? ये जो अभी 3 गो ऑप्शन पड़े ये सभी के सभी पाटलिपुत्र में है। अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग हैं। आइए देखते हैं, कुछ 2-3 प्रश्न के बाद हम लोग खत्म कर लेंगे। कमोदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? जो कमोदी महोत्सव होता है आज किस टाइम में, वो किस पूजा के समान है बच्चों? तो दुर्गा पूजा के समान है। किस पूजा के समान है? दुर्गा पूजा के। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक। मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? बोलिए बच्चों, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस नगर की प्राचीनता का जो है कि वर्णन मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पाटलिग्राम। क्या हो जाएगा इसका बच्चों? पाटलिग्राम। पाटलिपुत्र ऑप्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पृथ्वी का तिलक इसको कहा है बच्चों, पाटलिपुत्र को। अगला प्रश्न है हम लोगों का, और ये अंतिम प्रश्न हम लोग, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है बच्चों? तो पाटलिपुत्र को दिया गया है, पाटलिपुत्र को। इस तरह बच्चों हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। तो 1 मिनट आप लोग रुकिए और सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ही मैं कहूँगा। आप लोग क्या कीजिए बच्चों, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। मैं आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा करवाने वाला हूँ। और हिंदी को मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। चाहिए प्ले लिस्ट में देखिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप नंबर लीजिए और हमको कॉल कीजिए। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिलेगा, हर कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो बच्चों लेट मत कीजिए, चाहिए। क्या मिलते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर के साथ। बाय।